CAPFAC 2026 का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो अब जो है 13th नंबर का टेस्ट जो है वो 14th जून 2026 को स्टार्ट होगा, यानी कभी भी आप लिख सकते हैं। ये कंटिन्यूअस जर्नी है, आपका प्रिपरेशन जो है वो एक कंटिन्यूअस जर्नी है। द मोर एफर्ट यू पुट, द बेटर आउटकम यू गेट। यू हैव टू हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। The more confident you are, better it is. But confidence comes after practice, after preparation. Once you are preparing, confidence comes in yourself. आप जब धीरे धीरे चीजों को वर्क करने लगते हो तो एक ऐसा टाइम आता है कि वो नॉर्मल लगने लगता है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम टेस्ट को देखते हैं, पेपर टू, तो लगता है कैसे ये 3 आवर्स में कंप्लीट होगा। वही बच्चा कंटिन्यूअस वर्क करते करते एक ऐसा टाइम आता है कि वो पेपर को कंप्लीट कर लेता है। यस, हमें पता है इतने वर्ड्स हमको लिखने हैं। हम जब मल्टीपल टाइम लिखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि यस, हमारी कमी कहाँ है, हमारी प्रॉब्लम्स कहाँ है। प्लस एक कंसंट्रेशन की बात भी होती है। आज के डेट में इंटरनेट के यूज के एक्स्ट्रा यूज से, मोबाइल के एक्स्ट्रा यूज से बहुत बार हमारा कंसंट्रेशन में कमी आया है। और जो कंसंट्रेशन नहीं रहने के कारण हमारा टाइम ज्यादा लगता है। तो हम जब लिखने टेस्ट बैठते हैं तो उस ड्यूरेशन में हमको एक्स्ट्रा दिमाग इधर उधर नहीं लगाना है। जो भी सोचना है वो अपने टेस्ट के बारे में ही, कि यस हमें कैसे कंप्लीट करना, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों इंपॉर्टेंट है। मार्क्स सिलेक्शन आपका इस बेस पे नहीं हो रहा है कि किसमें कितना आपने लाया। सिलेक्शन इस बेस पे हो रहा है कि एग्रीगेट हमारा कितना आ रहा है। तो अब हमेशा वर्क करो, पॉजिटिव डायरेक्शन में अपने को वर्क करो। अभी भी आपके पास 1+ मंथ है, 1 महीने से थोड़ा ज्यादा ही है आपके पास है। लास्ट मोमेंट जो पे जो आप लास्ट, इनफैक्ट लास्ट 2-3 मंथ्स में जितना आप एफर्ट पुट करते हो वो रिजल्ट आपका डिसाइड करता है। पढ़े हुए हर कोई होते हैं, लेकिन आप विद इन टाइम, विद इन शॉर्ट स्पैन, आप उसको कैसे एग्जाम में रिकॉल कर पा रहे हो, कैसे आप कनेक्ट कर पा रहे हो, और कैसे आप अपने आंसर को फ्रेम कर पा रहे हो पेपर 2 में। चाहे वो एशे हो, रिपोर्ट हो, आर्गुमेंट हो, प्रेसी राइटिंग हो, रीडिंग कम्प्रिहेंशन हो, तो कैसे आप उसको फ्रेम करते हो, कितनी जल्दी आप फ्रेम करते हो और सही तरीके से फ्रेम करते हो, तो इट कम्स आफ्टर प्रैक्टिस। आप ग्रेजुअली प्रैक्टिस करते हो, आप मिस्टेक करते हो, लेकिन उस मिस्टेक से आपको लर्न करना है। हर क्वेश्चन में आपको 1 से 2 नंबर, डिपेंडिंग ऑन, देखो मैं ये मानता हूं कि जब आपके पास एग्जाम में ऑलमोस्ट आपके 1 मंथ बचते हैं, तो आप एकदम जीरो से नहीं स्टार्ट करते हो कि किसी का ड्रास्टिक एकदम 5 नंबर अभी ऐसे में आ रहा था और 12 नंबर नहीं। मैं मान करके चल रहा हूँ कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी, तो आप 7, 8, 9 सपोज ला रहे हैं। अब इसी में आपको 11, 12 करने की कोशिश करना है। और किसी को यदि 5 आ रहा है तो आप ये नहीं सोचो कि हमारे 5 यदि आ रहा है तो हमको कोशिश करना है कि 7 आए, 8 आए। तो जो जिस कंडीशन में हो उससे बेटर करने की कोशिश करो। पेपर 1 में ही है, आपने प्रैक्टिस रेगुलर रूप से जो क्वेश्चन 100 कम से कम डेली आप कर रहे हो, उसे लर्न करो कि यस कहाँ हमारा मिस्टेक हुआ। वो जो मिस्टेक है वो क्या कंसेप्ट के कारण प्रॉब्लम हो रहा है, या हमने प्रैक्टिस कम किया उसके कारण, या हमने बहुत बार क्वेश्चन को सही तरीके से नहीं पढ़ा, क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा था, नो नोट, करेक्ट इनकरेक्ट इसमें, या कोई पॉइंट ऐसा था उसको हमने सही तरीके से किसी क्वेश्चन का पॉइंट को नहीं समझा, इस कारण से आपका मिस्टेक हो रहा है। तो इन सारे चीजों को देखना है। इट इज नॉट ओनली कि सॉल्विंग क्वेश्चन, इट इज अबाउट लर्निंग फ्रॉम दोज क्वेश्चन। लर्न आप उन क्वेश्चन से क्या करते हो। क्वेश्चन सिर्फ सोल्व कर दिए उससे नहीं होता है, उससे आपने क्या सीखा, थोड़े से आपके कंसेप्ट क्लियर हुए, थोड़े से कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुए। आप जब ग्रेजुअली इस चीज को करते हो तो डेफिनेटली वन टाइम आपका चीजें राइट ट्रैक पे चलता है।
बहुत बार आपको लगता है कि जर्नी लंबा हो रहा है, लेकिन आप इस एग्जाम में हो जहां इंडिया के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स आपसे फाइट कर रहे हैं। तो आपको एक्स्ट्रा आपको एफर्ट लगाने की जरूरत है। हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं 13th टेस्ट, और इसके बाद एक और बचेगा 14th टेस्ट, जो 28 जून को होगा। ठीक है। तो हर पर्सन के पास अपना विकल्प होता है अपने अनुसार चीजों को चूज करने का। आप अपने अनुसार चूज करो। मेरा क्या शेड्यूल है, मैं किस चीज को फॉलो कर रहा हूँ, आप किस चीज को फॉलो कर रहे हो। आप जो फॉलो कर रहे हो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कोई और जो फॉलो कर रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने अनुसार वर्क करो, जितना हो सकता है, जैसे हो सकता है कोशिश करो। हमेशा ध्यान रखो कि हमको कोशिश करना है, जो रिटेन है उससे 20% जो है एक्स्ट्रा हमको ऊपर करने की जरूरत है। तो 20% हम एक्स्ट्रा यदि ऊपर करते हैं रिटर्न से, तो हमारा जो चांस, हाई प्रोबेबिलिटी हमारा होता है कि यह सिलेक्शन होगा। एक्सेप्शनल ही ऐसे बच्चे होते हैं जो 20% प्लस एक्स्ट्रा कर लिए और उनका सिलेक्शन नहीं। वो एक्सेप्शनल जिनका इंटरव्यू बहुत खराब चला जाता है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना कि जिनका इंटरव्यू में 80, 75, इवन 70, 65 आ गया। तो ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। अदरवाइज आज के डेट में है इंटरव्यू में 95, 100, 105, ये सब बहुत नॉर्मल सी चीजें हो गई है। ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं 110, 115, 120, 120 प्लस ये आ रहे हैं। तो उस एंगल से, लेकिन जब रिटर्न में आपके पास थोड़े से पॉजिटिव होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। कुछ क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स है तो आप बता सकते हैं। आप टेस्ट लिखना चाहते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं। और अदरवाइज मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अपने स्तर से प्रैक्टिस कर सकते हो। आप के पास जब इतने लिमिटेड टाइम अभी बचे हुए हैं, आप अपना बेटरमेंट खुद समझ सकते हो। यदि आपको लगता है कि यस हमें खुद से अपने स्तर से प्रैक्टिस करनी चाहिए, बिल्कुल करिए। और सेल्फ स्टडी बेस्ट स्टडी होता है। आप जब एक बार कुछ चीजों को समझते हो तो बेटर होता है। बहुत बार जब हम टेस्ट लिखते हैं कुछ क्वेश्चन गलत होता है, तो कभी कभी गुस्सा अपने आप पे आता है। लेकिन जब गुस्सा जिस क्वेश्चन पे आता है तो वो शायद हमें लंबे समय तक ध्यान रहता है। तो कभी भी गलतियां करने से डरो नहीं। वो जो कहते हैं ना कि इफ यू वांट सक्सेस सूनर, देन डबल योर रेट ऑफ कमिटिंग मिस्टेक्स। जो आप मिस्टेक कर रहे थे उसको डबल करो। इसका मतलब क्या है, डबल सिर्फ जानबूझ के गलती नहीं, आप प्रैक्टिस एक्स्ट्रा करो। तो जब एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करोगे तो एक्स्ट्रा गलती करोगे। जिसने कभी कोई प्रैक्टिस नहीं, कोई कभी कुछ बच्चा ने बोला कि हमसे आज तक एक भी एमसीक्यू में गलत नहीं हुआ, क्योंकि उसने एमसीक्यू नहीं सोल्व किया। जब आप सोल्व करोगे, जब आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे मिस्टेक्स होंगे, लेकिन जितना मिस्टेक्स होगा उतना लर्निंग होगा। ओके, थैंक यू।